हेलो दोस्तों, वेलकम टू द वेदा एक्स। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ फॉरेन एक्सचेंज रेट। हम इसमें देखेंगे कि हमारी करेंसी दूसरे करेंसी से किस तरीके से हम बैलेंस करते हैं और उसकी क्या यूज़ होती है और ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट से। क्या होता है इसका मतलब, सबसे पहले हम ये समझते हैं, ठीक है। तो अगर बात करें फॉरेन एक्सचेंज रेट की, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब होता है कि कंट्री में करेंसी को दूसरी कंट्री की करेंसी से कन्वर्ट करना। जैसे इंडिया के रुपीस को यूएसए के डॉलर को कन्वर्ट करना। जब रुपीस को डॉलर में या डॉलर को रुपीस में बदला जाता है तो फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। नेक्स्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेट की बात करते हैं। रेट वो रहता है जिसमें एक कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री के करेंसी के साथ एक्सचेंज किया जाता है। एक यूनिट फॉरेन करेंसी कितने डोमेस्टिक करेंसी के बराबर है, जैसे $1 की कीमत 83 रुपये। ये फॉरेन एक्सचेंज रेट कहलाता है। फॉरेन एक्सचेंज रेट दो टाइप्स के होते हैं, फिक्स एक्सचेंज रेट और फ्लेक्सिबल यानी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। समझते हैं। फिक्स एक्सचेंज रेट में गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक करेंसी का रेट फिक्स करती है, यानी गवर्नमेंट का रोल होता है और सेंट्रल बैंक का रोल होता है। इसमें मार्केट फोर्सेस, डिमांड और सप्लाई का रोल काम होता है। सेंट्रल बैंक इंटरवेंशन करता है। एग्जाम्पल, गवर्नमेंट बोले $1 की कीमत 75 रुपये फिक्स, तो फिक्स। मेरिट क्या है? स्टेबिलिटी होती है, इंटरनेशनल ट्रेड में सर्टिनिटी होती है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में हेल्प होता है। डीमेरिट्स की बात करें, फॉरेन रिजर्व पर प्रेशर बनता है, मार्केट रियलिटी इग्नोर होती है कि डिमांड एंड सप्लाई में क्या दिक्कत है क्या नहीं दिक्कत है, लॉन्ग रन में क्राइसिस आ सकता है। फ्लेक्सिबल फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट की बात करते हैं। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में करेंसी का रेट डिमांड और सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज से डिसाइड होता है। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। वहाँ गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक करता है, यहाँ पे डिमांड और सप्लाई के थ्रू होता है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होता है, मार्केट बेस्ड सिस्टम होता है। जैसे डॉलर का रेट कभी 82 तो कभी 84, ये डिमांड और सप्लाई की वजह से होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, मेरिट क्या है? ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट होता है, कोई भी प्रेशर नहीं होता फॉरेन रिजर्व पे, रियलिस्टिक सिस्टम होता है रियल टाइम बेसिस पे। डीमेरिट क्या है? फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है, अनसर्टेनिटी होती है ट्रेड में, स्पेकुलेशन ज़्यादा बढ़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं, मेरिट्स क्या है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के। ये तो हो गया ना, हाँ आगे बढ़ते हैं। डिमांड क्या है? डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड तब होती है जब हमें फॉरेन करेंसी चाहिए। अच्छा, क्यों फॉरेन करेंसी क्यों चाहिए? आपको कुछ इंपोर्ट करना है, टूरिज्म बढ़ाना है, एजुकेशन अब्रोड करना है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट करना है, गिफ्ट और रेमिटेंस भेजना है। तब प्राइस की बात करें, एक्सचेंज रेट बढ़ने पर डिमांड कम हो जाता है, प्राइस कम होने पर डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सप्लाई क्या है फॉरेन एक्सचेंज का? फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई तब होती है जब फॉरेन करेंसी कंट्री में आती है। ठीक है, आती है, याद रखना। जैसे जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो पैसा आता है, फॉरेन टूरिस्ट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, रेमिटेंस फ्रॉम अब्रोड और बोरोइंग, इनके थ्रू पैसा आता है, सप्लाई। एक्सचेंज रेट बढ़ने पर सप्लाई बढ़ती है, एक्सचेंज रेट कम होने पर सप्लाई कम होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल सिस्टम में एक्सचेंज रेट डिसाइड होता है, डिमांड और सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज से, डिमांड इक्वल टू डाउनवर्ड स्लोपिंग, सप्लाई इक्वल टू अपवर्ड स्लोपिंग, जहां दोनों इक्वल होते हैं, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट में। नेक्स्ट बात करते हैं, एप्रिसिएशन ऑफ कंट्री एंड डेप्रिसिएशन ऑफ कंट्री। जब डोमेस्टिक करेंसी स्ट्रांग होती है तो उसको हम एप्रिसिएशन कहते हैं। एग्जांपल, $1 इक्वल टू 80 या 75 रुपया, स्ट्रांग हुई 80 से 75 रुपये, यानी जितनी कम होगी करेंसी उतनी स्ट्रांग होगी, तो दैट इज़ एप्रिसिएशन। इंपोर्ट सस्ते हो जाते हैं, एक्सपोर्ट महंगे हो जाते हैं। डेप्रिसिएशन की बात करें, जब डोमेस्टिक करेंसी वीक होती है, यानी डेप्रिसिएशन कहते हैं। $1 की कीमत 83 रुपया हो गई, यानी 75 से 83 होने में हमारी करेंसी वीक हो गई, तो इंपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे, एक्सपोर्ट सस्ते हो जाएंगे। रिवैल्यूएशन एंड डीवैल्यूएशन क्या होता है? सिर्फ फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में होता है। रिवैल्यूएशन का मतलब गवर्नमेंट करेंसी का वैल्यू बढ़ाए, स्ट्रांग बनाए। डिवैल्यूएशन का मतलब गवर्नमेंट करेंसी को वैल्यू घटाए, वीक बनाए, तो उसको हम रिवैल्यूएशन एंड डीवैल्यूएशन कहते हैं। समझे बात को? और याद रखना इंपॉर्टेंट क्या है, डिफरेंस बिटवीन एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन एंड डिफरेंस बिटवीन रिवैल्यूएशन एंड डीवैल्यूएशन इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, चैप्टर एंड करते हैं। थैंक यू।